हेलो दोस्त, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करने के लिए जा रहा है इंडस्ट्रियल फोरमैन, इलेक्ट्रिकल फोरमैन। सही है। अभी लास्ट संडे में मैं एक कंपनी में गया इंटरव्यू देने के लिए। ऐसे तो मेरा कंपनी ठीक ठाक चल रहा है, सब कुछ सही है, लेकिन मैं हर 2 साल में कंपनी चेंज करता है इसके लिए कि यहाँ रह के हम जितना सैलरी मिल रहा है, कोई अलग कंपनी में हम लोग जब जाता है तो वो इससे थोड़ा ज़्यादा सैलरी देता है। सही है। इसके लिए हमको एक कंपनी में पड़ा रहेगा तो 5 साल 10 साल, कंपनी कितना भी अच्छा हो, काम भी कितना भी हो, टाइम पे सैलरी भी हो, वो अलग चीज़ है। लेकिन हम कंपनी चेंज करने पर क्या होता है कि ये एक कंपनी में 4-5 साल में जितना आपका सैलरी इंक्रीज नहीं होगा, जितना आपको प्रमोशन नहीं मिलेगा, आप हर 2 साल में जब कंपनी चेंज करेंगे तो आपका सैलरी बहुत जल्दी बढ़ जाएगा। सही है। जैसे मैं यहाँ जितना सैलरी में काम कर रहा हूँ, अभी मैं इंटरव्यू दूसरा जगह जाएगा तो उससे कैसे भी मैं 500 दिरहम या 1000 दिरहम एक्स्ट्रा उसमें मुझे मिलेगा ही मिलेगा। वो हिसाब से मैं कंपनी इंटरव्यू करता हूँ। सही है। तो ये संडे में एक मेरे को चांस था एक कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए। मैं गया था इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल फोरमैन के लिए। तो लोगों मुझे बोला कि आपको इंडस्ट्रियल में काम करने का एक्सपीरियंस है। मुझे बोला मेरे को 14 साल में यहाँ काम कर रहा हूँ, मुझे एक्सपीरियंस है। तो बोला फिर ठीक है, आप इलेक्ट्रिकल में क्या क्या ड्राइंग होता है। मैं बोला पावर होता है, लाइटिंग होता है, कंटेनमेंट होता है, डीबी इंस्टॉलेशन का सेपरेट भी इंस्टॉलेशन ड्राइंग होता है, एसएलडी होता है, स्केड्यूल होता है। उसका बाद में हमारा डाटा का लिए जो टेलीफोन का अलग होता है, डाटा कंटेनमेंट का अलग होता है, और फायर अलार्म के लिए भी हमारा कंडक्टिंग कंटेनमेंट अलग होता है, बीएमएस के लिए भी अलग होता है। तो सब इसका अलग अलग ड्राइंग है। जैसे सीसीटीवी कैमरा का एक ड्राइंग है, बीएमएस का ड्राइंग है, फायर अलार्म का ड्राइंग है, डाटा का ड्राइंग है, और हमारा जीएसएम का अलग ड्राइंग है, पावर का जो स्मॉल पावर है उसका अलग ड्राइंग है, हाई पावर का है उसका अलग है। बाकी हमको केबल का जो एसएलडी वो अलग है। ये सब हमारा लाइटिंग, एर्थिंग सिस्टम का भी अलग ड्राइंग है, लाइटिंग कंट्रोल सिस्टम का भी अलग ड्राइंग है, कंटेनमेंट का सेपरेट अलग ड्राइंग है, और पाइप का कंडक्टिंग का वायरिंग का अलग ड्राइंग है। तो ये सब मैं उन लोगों को बताया। तो वो लोग ठीक है, वो मतलब मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं बहुत ज़्यादा दिन इधर 14 साल 15 साल करीब हो रहा है मैं यहाँ हूँ। तो वो लोग ज़्यादा वो लोग इतना में ही देखिए। आप इंटरव्यू देने का टाइम एक बात मैं बोलूँगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसके लिए मैं उस क्वेश्चन का जो क्वेश्चन मुझे किया गया है उसी का ऊपर आज बात करूँगा। ज़्यादा हम एग्जाम्पल देकर आपको दूसरा बात करेगा तो लंबा हो जाएगा, इसके लिए मैं नहीं बात कर रहा हूँ। फिर भी इतना ही मैं बोल देता हूँ, कभी भी आप इंटरव्यू देने के लिए जाएगा ना, सामने वाला को जीरो टेंशन लेने का नहीं। आप सोचने का मेरा इधर इंटरव्यू पास हो या ना हो, मैं आया इंटरव्यू देगा जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, मेरा पास जॉब है, मेरा अभी नौकरी है, मैं जॉब कर रहा हूँ, या मुझे और भी कंपनी मिलेगा। तो ये सोच कर बैठेगा ना, आपका थोड़ा हिम्मत आ जाएगा, अपना अंदर में एक अलग टाइप का एनर्जी आ जाएगा। तो आप वही सबसे जब बात करेगा ना, वो ज़्यादा क्वेश्चन आपको नहीं पूछेगा, वो आपको स्टडी कर लेगा कि बंदा को एक्सपीरियंस है, ये बंदा को नॉलेज है, बंदा काम किया है, ये कर सकता है। तो ऐसे में जब बता दिया 4-5-6 ड्राइंग का नाम बता दिया, तो उसके बाद वो क्वेश्चन दूसरा मुझे पूछा कि बोला नेक्स्ट कोचिंग जो है आपका जो केबल, आपको केबल आर्मर केबल जो डीबी में आता है। देखो इंडस्ट्रियल एरिया में क्या क्या काम होता है मैं आपको बता रहा हूँ। मेन है कंटेनमेंट, उसका बाद केबल जो मेन मोटा केबल होता है, और 300 का और 150 का 120 का, ये सब केबल का साइज ज़्यादा काम होता है कि वहाँ कोई ना कोई फैक्ट्री बनने के लिए, कोई ना बड़ा मशीनरी चलने के लिए तो वो बनाता है। सही है। ऐसा नहीं है वो रेसिडेंशियल फ्लैट है, अपार्टमेंट है, छोटा वायर में वो काम कर लेगा। इसके लिए उसको बड़ा केबल उधर आता है, बड़ा केबल ट्रे भी आएगा, केबल लेडर भी आएगा, ट्रंकिंग भी आएगा। मतलब ये सब का काम आपको मालूम होना चाहिए। प्लस हर केबल का भी साइज आपको मालूम होना चाहिए। जैसे हमारा आर्मर केबल 2.54 कोर से लेकर हमारा 300 तक ज़्यादा तरफ यूज होता है। उसका बाद में भी 360 केबल जो होता है, 630 केबल जो होता है हमारा, वो ट्रांसफार्मर से एमडीबी तक आता है। सही है। तो उसका केबल का साथ साथ में सीरियल बाय आप बोलने का सर 2.54 mm, जब आपको पूछा जाएगा कि केबल का साइज बताइए, आप बताने का कि 2.54 mm, 6 mm, 10 mm और 16 mm और 25 mm, 35 mm, 50 mm, 70 mm, 95 mm, 120 mm, 150 mm, 185 mm, 300 का। ऐसा मतलब कंटिन्यू आप बोलते जाने का, जितना आपको मालूम है स्पीड में बात करने का। ऐसा रुक के टेंशन के सोच के ऐसा नहीं बात करने का, स्पीड में बात करना। भले आप 10 केबल का साइज बताओ, मैं तो इतना सारा बताया और भी है, लेकिन आप 10 भले बताओ, कि पूरा स्पीड में बात करने का कि उस सोच के सामने वाला बंदा देखेगा कि बंदा का अंदर कॉन्फिडेंस है, ये काम संभाल सकता है। सही है। क्यों आप एक फोरमैन लेवल पर जा रहे हैं, आपका अंडर में 30-40 आदमी छोड़ सकता है। आप उन लोग को लेके इतना हार्ड वर्क करने के लिए उतना आपका अंदर एनर्जी, हिम्मत होना चाहिए। सही है। तो इसके लिए आपका इंटरव्यू भी ऐसा होना चाहिए, आप ऐसे बोलने का। वो मेरे को सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा कि केबल मेजरिंग कैसे करते हैं।
केबल मेकर क्या है पहले बोला कि मैं बोला सर केबल जो मेकर है हमारा जो केबल इंसुलेशन टेस्ट, मतलब जो उसका ऊपर जो इंसुलेशन, केबल का ऊपर जो इंसुलेशन है हम लोग काम करने का टाइम वो कभी कभी डैमेज होता है, उसमें ट्रे में घिसाई होके या कुछ भी कट के डैमेज हो जाता है, जिस वजह से हमारा जो कोर है कोर बाहर भी दिखता है। तो हम लोग इसके लिए उसको टेस्ट करता है, मेजर करता है कि हमारा केबल मजबूत है या नहीं और कितना वोल्टेज वो लोड ले सकता है। हम लोग 2000 ओम्स में हम लोग चेक करता है, लेकिन 500 वोल्ट 500 डीसी वोल्ट में हम लोग केबल मेजरिंग करता है, सही है। उसका बाद में बड़ा लंबा केबल हो गया या ज़्यादा टर्निंग है तो 1000 में भी हम लोग उसको 1000 वोल्ट में भी हम लोग उसको मेजरिंग करता है। कैसे मेजरिंग करता है कि सर हर एक चीज़ को, मतलब जैसे RYB हो गया, एर्थ न्यूट्रल हो गया, सबको सबका साथ पहले हम लोग 2 केबल किसी में लगाएंगे, फिर अलग 2 केबल किसी में लगाएंगे। जैसे न्यूट्रल का साथ हम R लगाया, मतलब रेड केबल लगाया, फिर ब्लू केबल लगाया, फिर येलो केबल लगाया, फिर वो दोनों वो उसको आपस में लगाना है, फिर एर्थ का साथ भी करना है और एर्थ को न्यूट्रल का साथ भी करना है। मतलब ऐसा आपको हर केबल का जांच होना चाहिए, टेस्ट होना चाहिए, इंसुलेशन टेस्ट, उसको IR टेस्ट भी बोला जाता है, सही है। तो इतना बोल देगा तो वो खुश हो जाएगा। तो मेकर का ऊपर में इतना ही बोला। उसका बाद में बोला आपको SLD क्या है, मैं बोला सिंगल लाइन डायग्राम, मतलब जो हमारा कंट्रोल, मतलब जितना भी हमारा इलेक्ट्रिकल पैनल होता है ट्रांसफार्मर से लेकर MDB और SMDB और DB यहाँ तक जो हमारा लाइन होता है, रूड होता है, उसका साइज़, ब्रेकर का साइज़ होता है, केबल का साइज़ होता है, उसका जो पैनल का साइज़ होता है, कौन सा बड़ा पैनल किधर लाएगा, उसी को उसका जो डायग्राम होता है उसको हम लोग SLD ही बोलता है, सही है। इतना ही बोलेगा, शॉर्ट क्वेश्चन का शॉर्ट आंसर देने का, फास्ट देने का। जैसे वो उसको भी बोर नहीं होना चाहिए कि एक बंदा को आधा घंटा 1 घंटा बैठा के पूछता रहेगा, ऐसा नहीं है। 10 मिनट या आधा घंटा के अंदर आपका इंटरव्यू खत्म करने के लिए आप क्वेश्चन, आप वो हिसाब से जाने का प्रिपरेशन होके कि वो क्वेश्चन पूछते ही आप उसको आंसर दे देने का, सही है। उसका बाद वो मुझे बोला कि ठीक है हम लोग इंडस्ट्रियल में बड़ा बड़ा काम लगेगा, मशीनरी लगेगा, क्रेन भी लगेगा, क्रेन जो लिफ्टिंग क्रेन होता है ये सब लगेगा, बड़ा बड़ा स्टोर भी बनेगा, मटेरियल लगा के लिफ्टिंग का हिसाब से रहेगा, तो उसके लिए हम लोग बड़ा बड़ा आइसोलेटर लगाएंगे। तो आइसोलेटर जो है आपको लगाना मालूम है नहीं है, मैं बोला सब उसमें हम लोग लगा सकता है। कैसे लगाएंगे उसको, हमारा कंक्रीट वाला है तो डायरेक्ट लगाएंगे, नहीं तो हम लोग सपोर्ट डाल के, चैनल डाल के उसको फिक्स करेंगे। इसका ऊपर थोड़ा बात किया। उसके बाद बोला ठीक है आप बताइए आपका स्टार्टिंग क्या रहेगा, मतलब फर्स्ट फिक्स किसको बोलता है, सेकंड फिक्स किसको बोलता है, फाइनल फिक्स किसको बोलता है, टेस्टिंग कमीशनिंग किसको बोलता है। मैं बोला सर बिल्डिंग के अंदर हम लोग जब स्टार्टिंग करेंगे पहले कंटेनमेंट का जो हम लोग काम करेंगे, कंटेनमेंट, पाइपिंग या बैक बॉक्स फिक्सिंग या DB इंस्टॉलेशन, इसको हम लोग फर्स्ट फिक्स कैटेगरी में लेता है। सेकंड फिक्स क्या होता है ना, केबल पुलिंग, वायर पुलिंग, DB ड्रेसिंग, केबल टेस्टिंग जो मेजरिंग करेगा, कंटिन्यूटी करेगा, ये हमारा सेकंड फिक्स में जाता है। और फाइनल फिक्स क्या होता है, हमारा केबल भी हो गया, ट्रे भी हो गया, हमारा पास क्या बाकी बचा है कि हम लोग फाइनल फिटिंग जो है लाइट सॉकेट, लाइटिंग हो गया, लाइट लगाया, स्विच लगाया, सॉकेट लगाया, आइसोलेटर लगाया, बाकी जो भी फाइनल डिवाइस है हम उसको लगाया, ये हमारा फाइनल फिक्स होता है। उसका बाद में क्या टेस्टिंग कमीशनिंग क्या होता है, बोला कि सबको हम लोग पावर दे के पहले हम लोग टेस्टिंग करेंगे, दोबारा हम लोग कंटिन्यूटी चेक करेंगे, मेजर करेंगे, फिर हम लोग DB को एनर्जेशन करेंगे, तो DB को एनर्जी देंगे, सही है। तो वो हिसाब से हमको फाइनल में क्या क्या टेस्ट है, RCD टेस्ट करना पड़ेगा, लक्स टेस्ट करना पड़ेगा। लक्स किसके लिए, हमारा जो लाइट होता है, लाइट का जो रोशनी है, कोई ऑफिस एरिया में ज़्यादा हो गया तो आदमी पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, काम करने के लिए दिक्कत होगा आँख को, तो इसके लिए हम लोग लक्स टेस्ट करके लैंप वो हिसाब से हम लोग सिलेक्ट होता है, ज़रूरत पड़ने पर लाइट भी हटा देता है, लोकेशन भी शिफ्ट कर देता है कि यहाँ ज़्यादा लाइट हो रहा है, या हम लोग लैंप का भी चेंज करता है। तो मतलब मेरा बोलने का है कि लाइट के लिए हम लोग लक्स टेस्ट करेंगे और लूप इम्पिडेंस टेस्ट करेंगे, पावर सॉकेट का भी टेस्ट करेंगे, उसका ट्रिप टेस्ट करेंगे, उसका एर्थिंग टेस्ट करेंगे, उसका शार्ट टेस्ट करेंगे। DB के अंदर जो DB शार्ट टेस्ट होता है, पूरा MCB ट्रिप कर रहा है नहीं कर रहा है, MCB पूरा सही है नहीं है, पूरा ELCB सही है नहीं है, उसका सब ट्रिप टेस्ट होगा। और उसको हम लोग 30 मिली एम्पियर जो हमारा MCB साइज होगा उसका हिसाब से हमको कितना एम्पियर का उतना एम्पियर का, 100 एम्पियर है तो 100 एम्पियर, 30 एम्पियर तो 30 एम्पियर, 40 एम्पियर तो 40 एम्पियर में हम लोग पहले RCD टेस्टर जो हमारा प्लग मीटर आता है, आप लोग देखा होगा RCD का, ये साइड में आप लोग देख सकता है, मैं जो दिखा रहा हूँ ये RCD टेस्टर है, इसमें से पूरा टेस्टिंग इसी में होता है, इसमें बहुत सारा फंक्शन है, आप लोग इसको देख सकता है, सही है। तो ये हमारा फाइनल में हो जाएगा पावर का, लाइटिंग का, तो उसको समझ आ गया, ठीक है, सही है। उसको नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे को क्या पूछा,
वो बोला कि ठीक है, आप ट्रांसफार्मर है, हमारा जो काम होता है इंडस्ट्रियल में मेन लाइन हम लोग नहीं करता है, जो 11 kV होता है या जो देवा का फेवा का जो म्यूनसिपालिटी का जो सबस्टेशन होता है गवर्नमेंट का, उसमें हम लोग हाथ नहीं लगाते, कोई भी कंपनी हाथ नहीं लगाते। वो लोग का काम है कि ट्रांसफार्मर का इनपुट तक वो लोग करके दिएगा। ट्रांसफार्मर हम लोग बैठाएंगे, वो लोग सीधा उधर से केबल जो मेन केबल वो लोग का आता है वो ट्रांसफार्मर तक आएगा, वो लोग का काम है। लेकिन आउटपुट जो होता है वो तो सिर्फ 3 फेज देगा, लेकिन ट्रांसफार्मर से हमारा उधर ग्राउंडिंग होएगा और उधर से हमारा एर्थिंग भी होएगा, हमारा 3 फेज भी ट्रांसफार्मर से निकलेगा। तो 3 फेज प्लस जो है सेकेंडरी में हमारा केबल निकलेगा, वही केबल हम लोग को लेके जाने का, प्लस एर्थिंग लेके जाने का किधर, हमारा एमडीबी पैनल में। एमडीबी जो मेन होता है, मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, तो उसको एमडीबी बोलता है। तो उसमें हम लोग को ले जाने का एलबी रूम, जो इसको कभी कभी हम लोग को स्ट्रांग रूम भी बोलता है। बड़ा इलेक्ट्रिकल रूम होगा तो स्ट्रांग रूम बोला जाएगा, सही है। उसमें हम लोग जाके उसका जो एसीबी पैनल है, एसीबी जो ब्रेकर है, बास बार है उसका अंदर, उसमें हम लोग केबल टर्मिनेशन करता है, केबल टर्मिनेशन और ग्लाइंडिंग करके केबल टर्मिनेशन करता है। उसका बाद में फिर वहाँ का एसएलडी का हिसाब से जो एसएमडी भी जाता है उसको हम लोग आगे के लिए वो हिसाब से हम लोग उसका जो केबलिंग है एसएलडी का हिसाब से हम लोग उसको करता है, सही है। तो वो क्या बोला कि उसका डायग्राम मेरे को एक पेपर में डायग्राम बना, कभी कभी आपको इंटरव्यू का टाइम पेपर में भी कुछ बनाने के लिए बोलेगा, तो उसका हिसाब से आप प्रिपरेशन आने का। और ट्रांसफार्मर से लेकर डीबी तक वो बोला, ट्रांसफार्मर से डीबी बोलेगा तो ट्रांसफार्मर हो गया, एमडीबी हो गया, एसएमडीबी हो गया, डीबी भी हो गया, सही है। तो इतना को किसका साथ कैसा लिंक है और वो हिसाब से आपको लिंक देना है, किसका बाद कौन आएगा, किसका बाद कौन जाएगा। आप ऐसा नहीं है कि सीधा ट्रांसफार्मर से सीधा लेके जाएगा लाइन और डीबी तक पहुंचा देगा, ऐसा नहीं। स्टेप बाय स्टेप जो है, जिस थ्रू हमको जाना है वो हिसाब से आपको जाना पड़ेगा। फिर हमको पूछा जो हमारा डीजी है, डीजी के बारे में पूछेगा, डीजी कैसे काम करता है और हमारा नॉर्मल पावर जो आता है वो कैसे काम करता है। तो वो हमारा एटीएस पैनल का थ्रू चेंज ओवर हो जाता है। जब हमारा कोई भी एक पावर ट्रिप करता है तो दूसरा पावर हमारा चालू हो जाता है, सही है। उसका ज़्यादा डीपली आपको टेक्निकली नहीं पूछेगा कि वो थर्ड पार्टी हमेशा करता है, उसका प्रोग्रामिंग सिस्टम करेगा, पीएलसी जो है वो अलग चीज़ है। लेकिन आपको इंडस्ट्रियल में मेन हार्डवेयर का जो है वो आपको उसका ऊपर ज़्यादा ही पूछा जाएगा, सही है। तो ये काम आपको मालूम होना चाहिए, हर पैनल का नाम मालूम होना चाहिए, हर पैनल का साइज़ भी मालूम होना चाहिए। मेरे को भी मालूम है, मैं भी सेम इंटरव्यू जब हुआ मैं उसमें भी ऐसे बोला। उसका बाद में वो बोला कि ठीक है, आपको फायर अलार्म का काम के बारे में क्या नॉलेज है। फायर अलार्म जो हम लोग के हर बिल्डिंग में इधर फायर अलार्म जो लाजिमी होता है, फायर अलार्म बिना कोई भी इंडस्ट्री इधर चालू नहीं होगा, कोई भी फैक्ट्री, कोई भी बिल्डिंग भी चालू नहीं होगा। तो उसका काम आपको कितना मालूम है। मैं बोला मुझे मालूम है फायर अलार्म का। हम लोग बोला क्या उसमें क्या केबल यूज होता है। हम बोला फायर रेटेड केबल हम लोग उसको यूज करता है। वो बोला कौन सा क्या नाम है। हम बोला FB200 ज़्यादा ही यूज होता है। उसमें साइज अलग अलग होता है, जैसे हमारा 1.5 का हो गया, 2.5 का हो गया। तो जैसे हम लोग नॉर्मली स्मोकर डिटेक्टर या हमारा LED के लिए, स्टॉप लाइट के लिए वो जो होता है हमारा 2.5 का केबल का साथ हो जाता है। बड़ा कुछ पैनल टू पैनल लूपिंग करने के लिए 4 mm का हम लोग यूज करता है। तो उनको बोला ठीक है, क्या क्या मतलब उसमें आता है। जितना भी फायर अलार्म का सिस्टम में है, आपको ब्रेक ग्लास हो गया, इमरजेंसी एग्जिट में जाने के लिए जो पुश बटन हो गया, आपका स्टॉप लाइट हो गया, आपका LED हो गया, आपका डिटेक्टर हो गया, स्मोक डिटेक्टर हो गया। तो हर टाइप का कुछ एक्सेसरीज, कुछ फिटिंग का नाम उनको बता देगा। बाद में कंट्रोल पैनल जो होता है हमारा फायर अलार्म का, उसका बारे में आपको थोड़ा बहुत बता देगा तो हो जाएगा, सही है। तो उसका बाद में वो मुझे क्या पूछा, ठीक है ये आपका हो गया। ये अब तक मैं 9 क्वेश्चन का आंसर मैं आप लोग को दे दिया। 80 आंसर का क्वेश्चन मुझे पूछा, उसका आंसर भी साथ में आपको बता दिया। तो 9 में मुझे क्या पूछा कि ठीक है, आपको एक जोन में, जैसे एक जोन है इंडस्ट्री एरिया में, बहुत बड़ा एरिया होता है, आप लोग को मालूम होगा या आप देखा नहीं होगा तो देखेंगे। जो बड़ा बड़ा प्लांट होता है, बड़ा बड़ा फैक्ट्री एरिया होता है, वहाँ क्या होता है, बड़ा बड़ा एरिया लेके होता है। तो वहाँ जोन वाइज डिवाइड होता है। ये बिल्डिंग ज़्यादा टावर जैसा बिल्डिंग नहीं होता है, ये 1 फ्लोर 2 फ्लोर ही होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता है। और ज़्यादा तरफ तो 1 ही फ्लोर ही होता है, लेकिन हाइट होता है। तो उसमें क्या होता है, जोन वाइज होता है। वो मुझे बोला कि एक जोन का अंदर जितना भी काम आएगा आपको ड्राइंग दिया जाएगा, सब ड्राइंग पूरा दिया जाएगा, इलेक्ट्रिकल का जितना भी ड्राइंग है। आपको 10 आदमी लेके 15 दिन में वो काम को ख़त्म करना है। मतलब दूसरा फोरमैन भी कर रहा है, दूसरा सुपरवाइजर भी कर रहा है, आपको भी करना है। मतलब 10 आदमी से 15 दिन के अंदर एक जोन ख़त्म करना है। तो हम वही
काम को 15 आदमी लेकर 10 आदमी लेकर 15 दिन में ख़त्म नहीं करके 10 दिन में कैसे ख़त्म करेगा। मतलब हमको इधर आदमी सेम रहा 10 आदमी, लेकिन टाइम कम दे दिया कि जल्दी इसको ख़त्म करना है, क्यों जो मेन कॉन्ट्रैक्टर है उसको हम लोग हैंडओवर देना है, तो आपका क्या प्लानिंग रहेगा, ये मुझे पूछा। तो ये तो जनरल आपका सुपरवाइज़र फोरमैन लोग को मालूम है, हर आदमी को उतना तो मालूम होना चाहिए, नहीं तो वो फेल हो जाएगा। तो हम उस टाइम बोला कि सर कोई दिक्कत नहीं है, हमारा लेबर बढ़ाना चाहिए, नहीं तो हमको टाइम बढ़ाना चाहिए। दोनों ऑप्शन है कि हमको जब कम दिन में हमको काम करना है तो पर डे हम लोग कितना घंटा काम करता था, 8 घंटा ड्यूटी करता था, नहीं तो कभी 1 घंटा ओवर टाइम करता था। तो इसी जगह पे हमको क्या करना पड़ेगा, जैसे हमको 15 दिन का मतलब 5 दिन पहले काम ख़त्म करना है, तो हमको हर दिन 3 घंटा ओवर टाइम हमको करना है। जैसे हमको नॉर्मल ड्यूटी 8 घंटा के बाद 3 घंटा हमको ओवर टाइम करना है, तो फिर सेम 10 आदमी से वो काम मैं 10 दिन में ख़त्म करूँगा। नहीं तो आपको टाइम लंबा नहीं दे सकता है, जैसे पर डे में नहीं, इतना टाइम हमको कोई दूसरा इशू हो सकता है, गाड़ी का, ट्रांसपोर्ट का, बहुत सारा कंपनी में प्रॉब्लम होता है, उसमें क्या होएगा, टाइम नहीं दे सकता है, तो फिर हमको और आदमी बढ़ा दीजिए। जैसे आपको 10 आदमी था और 5 आदमी आपको बढ़ा देगा, मतलब 15 आदमी आ जाएगा, तो 10 दिन में वो काम हम ख़त्म कर देंगे। तो ये हिसाब से आपको बताना है, सही है। तो यही था। उसका बाद में मेरे को बोला कि आपका डेली एक्टिविटी क्या रहेगा। फाइनल जो लास्ट क्वेश्चन है उसका आंसर मेरे को वही मैं दे रहा हूँ। मेरे को लास्ट क्वेश्चन यही पूछा, ठीक है आपका जो भी अभी तक था सब सही था, ठीक था, लेकिन अभी एक लास्ट में आप बताइए मेरे को कि आपका डेली एक्टिविटी क्या रहेगा, आपका शेड्यूल क्या है, आपका प्लान क्या है। तो मैं बोला सर हम एक फोरमैन में जाएंगे तो प्लान हम जो बनाएंगे हमारा इंजीनियर का साथ बैठ के बनाएंगे, हमारा जो इंचार्ज रहेगा उनका हिसाब से हमको काम करना पड़ेगा, वो जैसे प्लान देगा वो हिसाब से हमको साइड में काम करना है बंदा लेके। लेकिन मेरा जो ड्यूटी है, मेरा सुबह से जाके मेरा टीम को मैं सेफ्टी इंडक्शन कराऊंगा, सेफ्टी इक्विपमेंट जो भी चाहिए इक्विपमेंट वो लोग को दूंगा, टूल्स दूंगा, मटेरियल दूंगा, वो लोग को लेके काम समझाऊंगा कि साइड के अंदर कौन किधर क्या काम करेगा। ये मेरा फर्स्ट स्टार्टिंग हो जाएगा। उसका बाद में मेरे को बीच बीच में हर आदमी के पास जाकर उसका काम चेक करने का, साथ साथ में उसको थोड़ा पुश करने का कि मेरे को ये काम जल्दी से जल्दी ख़त्म करने के लिए। उसका बाद में लंच टाइम हो जाएगा। लंच टाइम का बाद मैं थोड़ा ऑफिस आऊँगा, मेरा इंजीनियर का साथ या मेरा मैनेजर का साथ जो भी मेरा इंचार्ज होगा उसका साथ में नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीक में क्या हमको मटेरियल चाहिए, क्या हमको ड्राइंग चाहिए, क्या हमको उधर एक्सेस चाहिए। हर जगह का एक्सेस भी क्लियर नहीं रहता है, सिविल का काम होता है, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर का काम रहता है, तो उसका बारे में डिस्कस करके उसके लिए हम लोग प्लान करेंगे। फिर इवनिंग 4 बजे आके साइड के अंदर पूरा आदमी को जांच करेंगे, सबका काम देखेंगे, सबका प्रोग्रेस रिपोर्ट नोट करेंगे। प्रोग्रेस रिपोर्ट नोट करके फिर सबको टाइम पे हम छुट्टी कराना है, और बाकी जाने से पहले हमारा जो रिपोर्ट जिसको करना है उसको रिपोर्ट करके, इंजीनियर हो या मैनेजर हो या डॉक्यूमेंट कंट्रोलर, जिसको जो भी आपका पूरा दिन का जो काम हुआ उसको हैंडओवर करके उसको उधर रिपोर्टिंग करके फिर आपको जाना है। नेक्स्ट दिन सेम ऐसे कंटिन्यू चलेगा। तो यही था मेरा इंटरव्यू, और मैं इंटरव्यू में यही क्वेश्चन आंसर बताया, और इंटरव्यू भी सक्सेस हुआ। क्यों, देखिए आपको ध्यान देने का, जो इंटरव्यू आप किधर भी दे रहा है, आपको इंटरव्यू होने के बाद क्लाइंट खुश हो गया तो आपका साथ हाथ मिला दिया, तो सोचने का कि आपका इंटरव्यू इधर 100% पास है। हाथ नहीं मिलाया, बस ओके ठीक है चाहिए हम लोग बताएंगे, कॉल करेंगे, ऐसा बोलेगा ना, सोचने का इंटरव्यू आपका 100% ही फेल है। जब भी आप एक इंटरव्यू पास करेगा ना, कोई भी कंपनी हो, उसका क्लाइंट का बहुत खुश हो जाता है कि उसको एक अच्छा आदमी मिल गया बोल के वो ज़रूर हाथ मिलाएगा। उसका बाद में आपको उसी दिन भी सीधा लेके जाएगा एचआर ऑफिस में। उधर जो ऑफिस होता है उसमें एचआर भी बैठता है, तो एचआर ऑफिस में लेके जाएगा। एडमिन जो होगा, एडमिन को बोलेगा इसका ऑफर लेटर रेडी करो, साथ साथ आपको ऑफर लेटर भी दे देगा। तो मेरे को भी ऐसा हाथ मिलाया और लेके गया उनका एडमिन का पास। और मेरे को उधर से, हाँ एक बात मैं भूल गया, उधर से मेरे को पूछ लिया था आप अभी कितना सैलरी